ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद गुलाम हूं, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार राजा ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है। तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करना, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता? यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शकल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो। बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं, हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे,
और माँ के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्र है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सुखदेव ऋषि ने सुखसम वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना वो नाश हो गया, एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते बहुत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से इस सच्चे ज्ञान से। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित्य आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है।
लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बेटा बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं। यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूंगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई जगन अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा था। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो 2 आंखें थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी मां का था वो बीमार हो गया,
रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया, तो फिर विचार जब उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूं जिसने तुझे विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूं तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है, अब तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई, अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी
इनकम इतनी है नहीं तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर कि होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा की, वो कैंसिल कर देगा। जा भाई, मेरा तो ऋण था यो, और माफ कर दिया। बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा। आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, घना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन है खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी। एक दूसरे का जेड़ा जो है कति सुलझ जाएगी, और फिर भक्ति करेंगे। ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहां जाएंगे, वहां कोई चीज का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहां जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज, वहां जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाटते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी जमीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ जमीन दे दे, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहां, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झांको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहां जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा, भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करेंगे, ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते के कर दे परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई हैं कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने सतयुग, प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से,
कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का ही झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। अरे राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम खकता इनका पता। तो हमने सतनाम परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अनु के गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलांगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलांगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि पूरा विश्व, पूरा सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में जैसे आपने कल भी सत्संग में सुना था, एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सबद समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे कीता होगा, वो तो हाथी पर फिट होगा, वो जिसका है। ये एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज्यादा है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 19 पे, ये प्रश्न नंबर 19 है। इसके प्रश्न नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आजादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस
संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों औरों की सुन सुना के पढ़ा के। तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। अब और दिखाते हैं, ये देखिएगा 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है, यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा।
कि जैसे इसने लिखा है नास्त्रेदमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे 2 पुत्री होंगी, दास के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं, तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया हुआ छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि ये छोटे एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया उन दोनों ने, दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सात्यम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये 2 विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे, दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके 2 ब्याह कर दो।
और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आ जाने से फिर कभी अकाज नहीं होता। हम गलती करते हैं अपनी ही कमजोर अकल के कारण, या संसार की तरफ हम ज्यादा देखने लग जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि आपने मोक्ष पाना है और यहां भी सुखी रहना है और सुख में सथल सथान सतलोक में जाना है, तो संसार की तरफ मत देखना। संसार कितने आपने खुशी मनाता दिखा है, ये समझ लेना। ये तो बालक खेल रहे हैं, बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई ब्याह शादी में नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। इसे गंदे लोक में के त्योहार मनावे। एक भक्त ने, एक परिवार ने दीक्षा लिया दास से, इतना बुरा हाल था उनका। उन्होंने कहा कि आज 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। बड़ा परिवार है, कई बार बहन विधवा हो जाती है, कहीं घर में घटना घट जाती है, 1 वर्ष तक त्योहार मना नहीं सकते। 7 साल हो गया हमने त्योहार मना कर नहीं देखा। तो बताओ फिर मनाओ त्योहार। तो परमात्मा कहते इस गंदे लोक में के त्योहार मनावे। और के नाचे कूदे ब्याह के समय में एक लड़के का विवाह हो रहा था। पहले दिन तो डीजे बजाओ, घुट्टी लाओ, नाचे कूदे, पूरा मस्ता रखा। अगले दिन दुर्घटना मृत्यु होगी उस दुल्हे की। बिहान जावा था राय में, रास्ते में। अब वो परिवार टक्कर मार रहा है, बुरा हाल हो रहा है, इकलौता पुत्र था। तो यहां संत कहते हैं इस गंदे लोक में, और तुम यहां खुशी मना रहे हो, घनी पी रखी तुमने। ये नशा ज्यादा हो गया इस काल की भांग का। जब आपकी यह भांग उतरेगी, आप हंस के दिखाई दियो ढंगते, आपको पता चलेगा कहाँ फंसे हैं। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए। आज खुशी मना रहे हैं, कल टक्कर मार के रो रहे होंगे। तो इससे भी बचने के लिए आपने इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में पड़ा रहना होगा। और जो यहां से निकल जाता है, मर्यादा भंग कर दी, वो यहां से गया, फिर अन्य स्थानों पर बैठेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था स्कूल तो था मिडिल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की। तो मेरा साथी थे जो, हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है। तो वहां अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से, कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ कर घूम रहा है शरारत करनी बच्चा अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो हमारे साथ के जो नहीं पढ़ा करते वो हमने नो दिखा करते तो बड़े फरी हैं, कोई न दुख नहीं, हमने मास्टर भी पिटाई कर देते हैं और पढ़ना भी पड़ रहा है। तो हम इतने बंदिश में मान रहे थे अपने आप को। अब पता चला हम तो जूनियर इंजीनियर लगा दास तो, और वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आप जी ने इस मार्ग में आप समझ लो विद्यार्थी हो, और जो भक्ति नहीं करते वो विद्यार्थी नहीं है। तो उनके सुख देखकर आप इस मूल उद्देश्य को भूल जाओगे तो आपको भविष्य में बहुत घना दुख हो जाएगा। तो इस कारण से संसार की तरफ ना देखना इस मार्ग पर चलने के लिए। और जो इस सत्संग को छोड़ जाते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं, काल उन्हीं को फिर हानि पहुंचा देता है मर्यादा भंग होने के बाद। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है, हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने
दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें 1 गिलास दूध 1 गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालती उसको अलग अलग कर देगा। दूध ग्रहण कर लेगा, जल नू का नुशेष छोड़ देगा। तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें, फिर आप हंस हो गए। आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहां लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो, कितना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहां वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा, ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शकल का एक होता है बुगला। बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे, और मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, हुक्का तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं, वो समराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा, वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते वो भी व्यर्थ है, वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा है, झाड़ बोझड़े उग गए, वो समझ लो। तो संत की शरण में आने के बाद उन दोनों का कल्याण होगा। अब जैसे किसान है, उसको समरा खेत मिल जाए तो घना खुशी होता है, तुरंत बीज बो देगा, 1-2 बर्बाक है, और वो बंजड़ भी मिल जाता है तो उसका भी करता है इलाज। वो उसने काट के, पीट के, खोद के, उसके सारे डंगे हटा कर फिर बोएगा। तो वो व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करते, उनमें कबाड़ उग गया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं शामली उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले राधा स्वामी में लगभग 20 साल भक्ति की है। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई क्योंकि जो राधा स्वामी वाले जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। और मुझे सबसे बड़ा डाउट ये था कि जो मैं ये बचपन से ही मेरे अंदर परमात्मा पाने की बहुत ज़्यादा कशक और मोक्ष मार्ग ही मुझे चाहिए था और मुक्ति चाहिए थी। तो उसी के मध्य वो मैं उनसे जो क्वेश्चन करती थी कि मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए और मुझे कोई सांसारिक लाभ नहीं चाहिए, तो उसके दौरान मैं उनसे पूछती थी कि वो बताते थे कि राधा स्वामी में बताया जाता है कि जैसे बूंद समुद्र में
मिल जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। तो मुझे वहाँ बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं चाहती थी परमात्मा मेरे सामने हो और मैं उनको देखूं, मैं उनसे मिलूं, अपने दुख रोऊं। तो ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत खटकती थी, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं उनसे कई बार सवाल करती थी कि हमें जब परमात्मा वहाँ है ही नहीं, परमात्मा हमें वहाँ मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम क्यों भक्ति करें? क्या कारण है कि हम भक्ति करें? लेकिन फिर भी मन चाहता था कि मुझे परमात्मा मिले। इसी चलते-चलते मैं वहाँ से भक्ति करती भी थी और संतुष्टि भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं था, राधा स्वामी। इसलिए मैं संत रामपाल जी का, जब मुझे मेरे ताऊ जी ने बताया कि एक हिसार में संत हैं और वो ये कह रहे हैं कि सभी जितने आज के समय के संत हैं और वो सभी काल के दूत हैं, तो मैंने अपने ताऊ जी से कहा कि वो ही होंगे काल के दूत जो उनको ऐसा बता रहे हैं, उन और संतों को ऐसा बता रहे हैं, वो खुद ही काल के दूत होंगे। तो सर, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, उनकी एक ज्ञान गंगा किताब है और आप उसको पढ़ना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना, सदग्रंथों को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा ठीक है। कुछ ही 2-4 दिन के बाद ही वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भगत आए और वो ज्ञान गंगा की सेवा कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ से एक ज्ञान गंगा ली और मैंने उस किताब को पढ़ा। तब मुझे पता चला उसमें कि सभी भगवानों की भक्ति कैसी-कैसी है, क्या उसमें बताया जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और मेरा तो जो मेन पॉइंट था ये था कि मैंने उनकी ज्ञान किताब में पढ़ा, ज्ञान गंगा में, कि वो बता रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले जो संत हैं वो बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में है नहीं और वहाँ पे जो भी आत्मा जाती है वो परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाती है, जैसे उन समुद्र में हो जाती है। तो जब मैंने उनमें और भी कुछ लिखा हुआ था, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने प्रूफ किया था वेद और गीता जी से, सभी सदग्रंथों थे, कि परमात्मा तो साकार है और मनुष्य सदृश्य हैं और महात्मा जाती है और अलग अस्तित्व है उसका, और बहुत ही आनंद से रहते हैं, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और बहुत ही सभी आनंद से रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन कर के, पढ़ कर के बहुत ही अच्छा लगा और विद प्रूफ था। तो इसलिए मैंने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की तुरंत। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके प्रश्नों के उत्तर मिले? क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिले, क्योंकि जितने भी सदग्रंथ थे, मैं अपने बचपन में सोचती थी परमात्मा की कशक तो बहुत थी, आज मिले कल मिले, कब मिलेंगे मुझे परमात्मा, मुझे दूसरा जन्म भी नहीं चाहिए और मैं चाहती थी कि मेरी यहाँ से मुक्ति हो जाए बस। और उसके बाद जब परमात्मा के, और मैं हाँ वेद और गीता जी को ये समझती थी कि वेद और गीता जी को समझना तो हमारे बस की बात नहीं है, और जितने संतों ने इनका अनुवाद किया हुआ है उन पे मैं विश्वास नहीं करती थी, हो सकता है शायद गलत हो। इसलिए मैं बहुत दुखी थी कि मैं तो सदग्रंथ नहीं समझ सकती और परमात्मा का इसमें जिक्र है, बताया गया है कि परमात्मा कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। तो जब मैंने संत रामपाल जी की उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ा तो मुझे स्टेप वाइज प्रूफ सभी सदग्रंथों में, वेद गीता, सभी कुरान शरीफ, बाइबल, सभी में मुझे प्रमाण मिला कि परमात्मा कबीर देव हैं और सहशरीर हैं। और मुझे सुनकर पढ़कर बहुत ही आनंद हुआ और बहुत ही खुशी मनाई मैंने। आप नहीं समझ सकते मैं कितनी खुश थी उस टाइम। मैं बहुत दुखी थी। मेरे महात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे इतने लाभ दिए जिनको मैं समझ नहीं पा सकती। मुझे मेरे संत रामपाल जी ने लाभ दिए हैं। मेरे पति मेंटल डिस्टर्ब थे, मेरे हाथ में हर समय उनकी दवाइयों का पर्चा रहता था। खुद ही काम करती थी, एक दुकान शॉप चलाती थी मैं और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। उसके बाद डॉक्टरों ने, मेरे जो हस्बैंड थे वो मेंटल डिस्टर्ब थे और उन्होंने कहा था, डॉक्टरों ने कहा था, काफ़ी दिखाया, रोहतक भी, इधर बहुत जगह दिखाया, शामली में भी दिखाया। उन्होंने कहा था कि आपके पति जो है कभी ठीक नहीं होंगे और हमेशा आजीवन दवाई खानी होगी आपके पति को, और आप हमेशा ही इनको एक जो है दवाई देना, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली उसके बाद मेरे पति जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब कोई दवाई नहीं खाते। और मेरे जो छोटा लड़का था उसको भी दौरे पड़ते हैं, बहुत दौरे पड़ते थे उसको, और मैं काफ़ी बहुत परेशान थी।
कई डॉक्टरों को दिखाया मैंने, और उन्होंने कहा था कि ये जो है आप 5 साल के दवाई चलाइए और 5 साल के अंदर अंदर आपके बच्चे की दिमाग में एक गांठ थी, सीटी स्कैन करवाया हमने उसका, दिमाग में गांठ थी उसके 12 mm की, और उसको दौरे पड़ते थे। तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, उसको भी मैंने बार बार दौरे पड़ते थे, मैं उसे भर्ती करवाती रहती थी। बहुत दुखी, हस्बैंड भी बीमार, बच्चा भी बीमार, मैं खुद समझ नहीं पाती थी मैं क्या करूं। और उसके बाद हमने जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके जो बच्चे हैं उनको दिमाग में गांठ है और आप इसका 5 साल इलाज करवाइए। मैंने कहा आप 5 साल में आप ये ठीक हो जाएगी? तो डॉक्टर ने मुझे कहा नहीं बहन जी, हम इसका गारंटी नहीं ले सकते, ठीक होगी या नहीं होगी, और आगे भी इसकी दवाई चल सकती है। तो मैं सर बहुत परेशान थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाने से और नाम दीक्षा लेने से मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया। 6 साल हो गए आज परमात्मा के चरणों में जुड़े हुए, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कभी दौरा नहीं आया, ना मैंने इसको कोई दवाई खिलाई। और उसके बाद भगत जी मेरे दिल की जो है नस ब्लॉक थी, और उसमें काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे कोई राहत जब नहीं मिली, तब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा आप ही ठीक करोगे, और तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने वहाँ दवाई भी बंद कर दी खानी, जब दवाइयों से कोई आराम ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरी नस, जो दिल की नस ब्लॉक थी, वो अपने आप ही ठीक हो गई। दिल की जो नस ब्लॉक हुई थी तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन करवाने का कोई मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, नहीं करवा पाए हम। तो परमात्मा ने फिर ऐसे ही ठीक किया उसको, संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सभी बीमारियों, सभी समस्याओं का समाधान किया। आप लंबे अरसे से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। लगभग 20 साल हो गए आपको राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ में अक्सर एक धारणा प्रचलित है, वहां कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। कहीं आपने गुरु बदलकर गलत तो नहीं किया? जी नहीं सर, मैंने गुरु बदल के कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो उनसे वैसे ही बहुत दुखी थी, लेकिन कोई मार्ग ना मिलने के कारण मैं वहाँ से जुड़ी ही रही। और मैं बिल्कुल भी, मैंने तो जब उनका ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रूफ किया हुआ ज्ञान जब पढ़ा, धरती आसमान का अंतर मुझे मिला, और मैंने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैं गुरु बदलूंगी। मैं तुरंत गुरु बदल दिया। 4 दिन के बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला गई आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी से 4 दिन के बाद ही मैंने नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान पढ़ने के बाद। मैं तो पहले ही राधा स्वामी वालों से बहुत दुखी थी। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए परमात्मा तो काफ़ी ज्ञान दे ही रहे हैं। मैं तो कुछ ज्ञान नहीं दे सकती, ना मैं कोई संदेश कर सकती। मैं तो सिर्फ उन्हें प्रार्थना कर सकती हूँ कि जैसे मैं दुखी थी, आप भी बहुत दुखी हैं, आप भी परमात्मा चाहते हैं, सारे लाभ चाहते हैं। तो देखिए, वहाँ वो जो भक्ति राधा स्वामी में है, वो शास्त्र में उनका कोई प्रमाण भी नहीं है, और जो ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं उनका सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। और आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए काफ़ी चैनल पर सत्संग चले हुए हैं, जिनके नीचे पट्टी चलती है और उन पे उनके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। आप उन पे फ़ोन कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ नामदान सेंटर है। आप वहाँ जाइए और नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सत साई बाबा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें